आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। कानपुर ब्रेकिंग। पनकी मंदिर में महंत द्वारा दान पात्र से चोरी किए गए रुपयों का महामंडलेश्वर जितेंद्र दास ने किया खंडन। महामंडलेश्वर जितेंद्र दास ने कहा 10 करोड़ के मानहानि का मुकदमा करेंगे दायर। आपको बताते चले, पनकी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत जितेंद्र दास ने अपने ऊपर महंत कृष्णदास द्वारा लगाए गए मंदिर के गुल्लक से पैसे चोरी का अभियोग को खंडित करने हेतु कानपुर प्रेस क्लब में अपना पक्ष रखते हुए अपनी वार्ता की। उन्होंने बताया कि मेरे विरुद्ध एक वीडियो व समाचार पत्रों में गलत समाचार प्रकाशित कराए जा रहे हैं जो नितांत झूठे व निराधार हैं। महंत जितेंद्र दास ने इतिहास बताते हुए कहा कि यहाँ पर परंपरा के अनुसार 2 महंत नियुक्त किए जाते थे, रमाकांत दास और बाबा भुवनेश्वर दास। 2 महंत बने। भुवनेश्वर दास जी के ब्रह्मलीन हो जाने पर प्रार्थी का नियमानुसार चुनाव किया गया। महंत होने का विवाद शुरू होते इस पर तत्कालीन जिलाधिकारी ब्रह्मदेव तिवारी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि न्यायालय का आदेश जब तक नहीं आता तब तक किसी को महंत नहीं बनाया जा सकता। इसी खुनस में मेरे विरुद्ध गलत व झूठा प्रकाशन किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि गुल्लक की देखरेख व खोलकर अंदर सुरक्षित रखने का काम मेरे द्वारा ही हमेशा से होता रहा है। गुल्लक की चाबी मेरे पास न होकर मंदिर की सारी चाबियां मंदिर के प्रबंधक छोटे लाल पांडे के पास ही रहती है। मेरा जो सामाजिक उत्पीड़न व अपमान हुआ किया गया है उसके लिए मैंने 10 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दायर किया है, क्योंकि इससे मंदिर की छवि जनता के बीच धूमिल हो गई है। आइए सुनते हैं पनकी मंदिर के महंत कृष्णदास व पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास ने क्या कहा। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर पनकी मंदिर। महाराज जी, क्या प्रश्न हुआ था कल कि आपको प्रेस से वार्ता करने की आज आवश्यकता पड़ी, पूरा घटना क्या थी विस्तार में बताएं। जय श्री राम। मैं महंत महामंडलेश्वर कृष्णदास, पनकी हनुमान मंदिर, कटरा, कानपुर। सुबह 5 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुलता है और प्रातःकालीन में आरती होती है। आरती में प्रायः ये जितेंद्र दास आते हैं और मैं भी वहीं आरती में जाता हूँ। किसी कारणवश मैं न जा पाया तो हनुमान जी के दरबार में आरती होने के बाद ये मंदिर के अंदर उपस्थित थे और ये मंदिर में सार्वजनिक दान, मंदिर में सार्वजनिक दान पात्र की जो पेटियां लगी हुई हैं उन पेटियों से ये रुपए चोरी कर रहे थे, जो हमारे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। क्या इससे पूर्व भी कभी इस तरीके की घटनाएं कभी सामने आई? मैं समझता हूँ कि कल, क्योंकि हनुमान जी का दरबार है, सिद्ध पीठ दरबार है। हनुमान जी के मंदिर तो कानपुर शहर में 50 बने हुए हैं और सबकी भावनाएं एक हैं, लेकिन लोग यहीं क्यों आते हैं, ये एक इस दरबार की मान्यता है। तो ये हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, पहले भी पूर्व में भी ऐसा ये करते रहे होंगे। तो कल जब मुझे लगा तो मैं कैमरे में आया तो मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरे में ये कैद है। जो फुटेज वायरल हुआ है उसमें ये सरेआम पैसे निकालते हुए, दान पात्र से चोरी करते हुए, निकालना तो एक अलग बात हो गई, सरकार के सामने ये चोरी कर रहे थे रुपए की। ये बात जब ये निकाल के चले गए रुपए, तो हमने इनसे थोड़ी देर बाद जब ये दोबारा आरती करने आए, पूजा करने, तो मैंने इनसे कहा कि महाराज जी, चोरी हो रही है मंदिर में, समझने का प्रयास करें, ये दान पत्र की पेटियां हटवा दें। तो ये और इनके जो इन्होंने 10, 15, 20 लखैरे पाल रखे हैं, और ये वो लखैरे इन्होंने पाल रखे हैं जो पूर्व से लड़ाई करते चले आ रहे हैं। जब कोई बात हो तो ये मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, और इन्होंने गाली गलौज किया और इन्होंने मारपीट करने के लिए साथ साथ मुझे जान से मारने की धमकी दी। जब इन्होंने जैसे ही मुझे जान से मारने की धमकी दी तो मैं अपने को सुरक्षित करते हुए संबंधित प्रभारी को सूचना दी, और सूचना देने के बाद मैं उस स्थल से, यहाँ से पनकी मंदिर से जहाँ मैं बैठा था, यहाँ से हटने के बाद अब मैंने प्रयास किया कि मैं क्यों न जाके इसके ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दूं,
तो मैं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा तो वो किसी कारणवश उपलब्ध न हो सके। मैं वहां से पुनः वापस लौट आया। आज मैं पुनः समय लेने के बाद माननीय श्री कमिश्नर साहब से पुनः भेंट की जाके आज सुबह, और उनको अपना एक प्रार्थना पत्र दिया कि इस संस्था को किसी भी तरीके से, किसी भी व्यवस्था के तहत, किसी भी एजेंसी के तहत इसका संचालन करावें। ये चोरी कराते हैं और इसके पूर्व इन्होंने चोरी अपने विद्यालय खोला वेद का, वेद के विद्यालय के लड़कों से चोरी कराए, उसके भी फुटेज उपलब्ध हैं। इसके बाद भी कोई समस्या नहीं हुई। आज वो लड़के उपलब्ध नहीं हैं तो ये स्वतः दान पात्र में चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। हमारा निवेदन है, हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर की स्मृति बरकरार रहे और ये धर्मार्थ केंद्र है जिससे पब्लिक से लाखों लाखों पब्लिक की आत्मा को आहूत पहुंचती है इस तरीके के वीडियो वायरल होने से। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस व्यवस्था को तत्काल अपने प्रसारण से पूरे प्रदेश में फैलावें। ऐसे आतंकित लोगों को, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों को मंदिर से बाहर निकालने का कार्य किया जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी बताएं। मेरा अधिकार है, मैं मंदिर का महंत हूँ। कहीं पर मंदिर की अगर चीज जा रही है किसी दूसरी में, मेरे निज कर्तव्य है कि भाई आप मंदिर की सुरक्षा करेंगे। महाराज जी मेरा सवाल है कि मतलब आपने पीके की भूमिका नहीं, पीके की भूमिका क्यों? पीके की भूमिका एक फ्रॉड नहीं, वो मंदिर में कोई नहीं है। मैं मंदिर का सरबराहकार हूँ। आज से नहीं, 2014 से हूँ मंदिर में, बराबर कार्यरत हूँ। सारी हानि लाभ मंदिर की मैं देखता हूँ। ये भी मेरे ही अंडर का काम है कि वहाँ पर थे मंदिर की ये हानि है तो इसको उठा के हम अपने सुरक्षित कर रहे हैं। वो एक दिन से नहीं कर रहे, 3-3, 4-4 महीने से। आरोप भी लगे हैं, ज्ञापन दिया गया, आप क्या कार्रवाई की जाएगी या क्या की गई है? मैंने जो कार्रवाई की है, आज मैंने इनका 2 दिन का सुन के आप लोगों के बीच मीडिया की आकर, और मैंने ये सारी जनता को ये खबर दे रहा हूँ कि ये जो है ये है। दूसरे नंबर मेरी कार्रवाई, मेरी इसमें जो है बहुत बेइज्जती हुई है, मेरे सम्मान को ठेस पहुँची है। मेरे ही नहीं परंतु ये जुड़ा हुआ है मेरा नाम पनकी हनुमान मंदिर से, तो ये बाबा को ठेस पहुँची, बाबा की इज्जत, बाबा के भक्तों को ठेस पहुँच रही है। बोलो मंदिर के महंत गोलक में चोरी कर रहे हैं, ये इन्होंने निराधार अफवाह उड़वाई। इसके लिए मैं 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करूंगा, जिसका नोटिस मैंने कृष्णदास को भेज दिया है। उससे सम्मान वापस आ जाएगा? सम्मान जो गया है वो गया, वापस आ जाएगा? भाई वापस तो देखिए ये होता नहीं, सम्मान सम्मान तो हमारे पास है। बदनामी लोग, वो जो नाम वाला होता है वो बदनाम होता है। आज आप लोग सफाई दे देंगे, सामने होगा जो सच्चे। महाराज जी जो जारी किए गए मीडिया में आए, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए वो फुटेज का मैं खंडन नहीं करता हूँ, वो फुटेज बिल्कुल सही है। और एक फुटेज नहीं होगा वैसा, फुटेज अन्य भी होंगे, क्योंकि मैंने एक बार नहीं वहाँ से निकाला। मैं मंदिर का महंत हूँ। जब मुझे मंदिर में कहीं गड़बड़ दिखी, वहाँ से गिरता हुआ चीज़ अन्य तो लोग ले जाएं, तो मैं अपना आता हूँ, उठाता हूँ, ले जाके गोलक में डाल देता हूँ। तो फुटेज बहुत होंगे। तो ये आरोप प्रत्यारोप क्यों है? ये आरोप प्रत्यारोप भैया इनकी आपसी युद्ध होता है। जब बालक दास और सुरेश दास से जब युद्ध होता है तब मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, क्योंकि उनसे ये लोग दबते हैं, वो घर के हैं, मैं बाहरी शख्स हूँ। आरोप लगाया गया तो इसलिए मेरे को ही आरोपित किया जाता है। अब बालक दास ने केस किया, केस मेरे ऊपर लग गया, इन्होंने कर दिया। बालक दास कुछ करे, बालक दास से कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो रमाकांत जी का ही चेला है। हो सकता है आप उसमें तीनों की मिली हो गई, इसको यहाँ से बाहर भगाओ। महाराज जी अब निकाला था कि पंचर गोलक में डाल दें? मैं वहाँ से उठा के इस गोलक में ला के डालता हूँ। कमरा के बाहर मेरा कमरा है, उसमें मंदिर का सर्वस्व मंदिर का ही है भाई। वहाँ प्रसाद है तो हनुमान जी का, वहाँ मंदिर में बाबा का सिंदूर वगैरह बचता है, वो रखा रहता है, प्रसाद रहता है, चढ़ोतरी का सामान रहता है। बाहर मेरे कमरे के रसीद कटती हैं, तो रसीद वाले के यहाँ ये गोलक उस पर रखी रहती है मंगल और शनिचर।
वहाँ अब आजकल 4-6 महीने से मंदिर बंद चल रहा है, तो रसीदे वाले मंगल से बैठते ही नहीं। महाराज जी, कुल मिला के जो आरोप लगाए गए वो निराधार बिल्कुल निराधार, सही है, लेकिन झूठे। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज।